आप सभी महिलाओं को मेरा प्यार भरा नमस्ते। नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ इंदु। आज अपने साथ हुई कुछ ऐसी बातों को मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ। 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं के शरीर में बहुत से परिवर्तन आते हैं, जैसे मोनोपाज की स्थिति जो होती है यानी रजोनिवृत्ति जो होती है, उससे अधिकांश महिलाएं परेशान होती हैं और आज के इस दौर में बहुत सी महिलाओं के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो इसी टॉपिक पर मैं कुछ जानकारी अपनी तरफ से देने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो महिलाएं 40 साल की उम्र को क्रॉस कर रही हैं या फिर 39, 38 के लगभग हैं, तो उनके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आ जाएगी तो लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। उन लड़कियों, उन महिलाओं के लिए ये वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिनका पीरियड से यानी कि पीरियड अब जाने वाला है, 38, 39 के लगभग उनकी एज हो चुकी है। तो कृपया वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से 3-4 साल पहले मेरा मोनोपाज का समय शुरू हुआ, लेकिन मैं उतना उसमें जानकारी नहीं थी मुझे और कुछ बातें मैं भूल भी चुकी थी। मुझे सिर्फ इतना हुआ कि अचानक से पीरियड का जो टाइम है वो 10 दिन के लगभग हो गया। वैसे तो 5 दिन में मैं फ्रेश हो जाती थी और 10 दिन के लगभग हो गया। थोड़ा थोड़ा करके मैं परेशान हो गई तो मैं डॉक्टर के पास गई इमीडिएटली। जिस डॉक्टर को मैं दिखाती थी वो उसमें अवेलेबल नहीं थे, तो एक लेडीज़ डॉक्टर के पास में गई। तो उन्होंने कहा, सब सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप जो है कि एडमिट हो जाइए, इमीडिएटली आपको एडमिट होना पड़ेगा और आपकी सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। मैं घर पर आई, चूँकि उसमें रात हो चुकी थी, 9-10 बज गए थे मेरा नंबर आने के लिए। तो मैं घर पर आई, उन्होंने मॉर्निंग में मुझे फिर से बुलाया था। घर पर आई, मैं काफ़ी रो रही थी, वैसे मैं बहुत परेशान थी। तो मैं रो रही थी तो उसी समय मेरी दीदी का फ़ोन आया और मैंने उनको बोला ऐसा ऐसा है। तो दीदी ने कहा कि अरे ये समस्या तो मुझे भी थी, 2-3 साल से थी, अभी अभी थोड़ा सा राहत हुआ है। तो मुझे ध्यान आया, हाँ ये समस्या तो मेरी मम्मी को भी थी और बहुत ज़्यादा थी। वही मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया कि मैं भूल चुकी थी। तो मेरी मदर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जब मैं 12th में थी तो उनकी कंडीशन देखी नहीं जाती थी, इतना मतलब वो परेशान थी। वो उठ नहीं पाती थी बिस्तर पर से, ऐसे ही सोई रहती थी, खाना पीना तक लेने के लिए तैयार नहीं होती थी। चूँकि हम लोग बेटियाँ थी तो उनकी तकलीफ़ समझ में आती थी, तो हम लोग बिस्तर पर ही उनको सब दे देते थे, हाथ पैर की मालिश भी करते थे। और बहुत हाई फाई से लेकर के छोटे से छोटे डॉक्टर, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, क्या कुछ नहीं किया। हेम पुष्पा इस तरह की एक मेडिसिन, मतलब टॉनिक आती थी आयुर्वेदिक, वो उनके लिए लाया गया। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट किया गया। न जाने कितने ऐसे स्पेशलिस्ट थे जिनको दिखाया गया। कुछ झाड़ों की टहनियाँ उनको दी गई थी, कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर मतलब जो वैद्य होते हैं उन्होंने दिए थे, ऐसे ऐसे पकाओ पियो। गाय के दूध में जो किशमिश होता है मतलब भिगो करके रात को और दिन में उनको पीना होता था, और जो बड़ी इलायची होती है उसका, मतलब इस तरह से कई आयुर्वेदिक दवाइयाँ उनकी चली और कई डॉक्टरों के ट्रीटमेंट चले। यहाँ पर मुंबई शहर में भाई लेके गए थे नानावटी हॉस्पिटल में, और डॉक्टर ने वहाँ पर भी फाइनल उनको किया कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और मतलब जहाँ गांव में वो हैं वहाँ पर भी उनको डॉक्टर ने कहा था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन मेरी मम्मी मानने के लिए तैयार नहीं थी। और ये कंडीशन उनकी मेरे ख्याल से 10 साल तक चली होगी, या 8-9 साल तो ज़रूर ही चली थी। बहुत सीरियस थी वो, और इतना उनकी मतलब कंडीशन ख़राब हो जाती थी कि वो बैठती थी, नल हम खोल देते हैं किस तरह से होता है, इसी तरह से उनकी तकलीफ़ें थी। तो वो चीज़ मुझे जब याद आई तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं, मुझे तो कम प्रॉब्लम है। लेकिन एक दिन मैं मेरी एक फ्रेंड से मिलने के लिए निकली और क्लॉट्स जो होते हैं यानी खून के थक्के जो होते हैं वो अचानक से एकदम से ऐसा हुआ, और मैं मतलब एकदम से ऐसे करके मैं खड़ी हो गई आधे रास्ते पे। अब क्या करूं? फिर मैं किसी तरह उसके घर पर गई, मैंने उसको अपनी कंडीशन बताई, उसने मुझे बाथरूम में भेजा और मैं चेंज की और फिर मैं घर की तरफ रवाना हो गई। तुरंत मैं आई और उसमें दिमाग के ऊपर भी असर हो गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे फ़ोन में उसमें चार्ज भी नहीं था, तो मैं शॉप पर गई चार्ज करवाने के लिए। मुझे ये भी नहीं याद था कि मेरे पास चाबी है, मुझे लगा मैं चाबी घर में भूल गई हूँ। मुझे मेरे नंबर तक याद नहीं आ रहे थे, और मैं घर पर रिटर्न लौटी। मेरी फ्रेंड को मैंने कहा, वो ऊपर से उतर ही रही थी और मुझे उसने खड़ा हुआ देखा तो उसने पूछा मुझसे, तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, चाबी शायद मैं भूल गई हूँ।
उनके घर पे एक चाबी थी, उन्होंने ला करके मुझे दिया और फिर मैं ताला खोल करके अंदर आई तो मुझे पता चला कि चाबी तो मेरे पास ही थी, घर के अंदर नहीं छूटी थी। तो इस तरह की कंडीशन हुई। फिर 2 दिन बाद फाइनली मैंने डॉक्टर से संपर्क किया और उनके पास में जा कर के आई। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ नॉर्मल है। यानी मेरे बताने का मतलब ये है कि जब आपको ऐसे समस्या 40 या 39, 38 के लगभग होती है तो ये मोनोपॉज यानी कि रजोनिवृत्ति का समय होता है, वो सर्कल होता है। इस समय आपके पीरियड जाने का समय आ गया रहता है, तो ऐसी समस्या होती है। लेकिन एक बार सावधानी के तौर पर आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, क्योंकि इस समय ऐसी बहुत सी समस्याएं भी हो सकती हैं आपके बच्चेदानी में, इसलिए एक बार चेकअप करवाना ज़रूरी है। तो मैं भी डॉक्टर के पास गई, मैंने उनको बताया, इमरजेंसी में मैंने उनका नंबर लिया था जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी। तो उन्होंने पूछा, मैं बोली कि मुझे आज नंबर चाहिए ही चाहिए, मेरी ऐसी कंडीशन है। और सर ने मेरा सीजर किया था, मेरा बच्चा यहीं पर हुआ है। उसके बाद में भी जैसे ब्रेस्ट का ऑपरेशन हो गया था, मैंने बताया है अपने कई वीडियो में, मुझे दूध जम गया था, दूध बहुत होता था। तो मैंने कहा मुझे सर को ही दिखाना है। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टर ने, नहीं मैं किसी को नहीं दिखाऊंगी, मैं सर को ही फाइनली दिखाऊंगी। तो उन्होंने संडे के दिन जब बंद रहता, उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाइए, सर आ गए हैं तो आप दिखा दीजिएगा। तो हस्बैंड जो है वो नंबर लगा करके आए थे और बाद में मैं गई तो उन्होंने सोनोग्राफी किया। तो उसके बाद बोले कि सब कुछ नॉर्मल है, तुम एक काम करो, मैं तुमको एक टेबलेट देता हूँ, अगर 5 दिन से ज़्यादा जाएगा तो खा लेना 3 गोली सुबह शाम दोपहर में, और अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है तो भी खा लेना। मैं आ गई घर पर, चूँकि उन्होंने चेकअप किया था, सब कुछ नॉर्मल था, कोई ऐसी कैंसर जैसी या गार्ड जैसी ऐसी कोई समस्या नहीं थी। तो मैंने दवा शुरू किया। जब मुझे बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती थी तो मैं वो दवा खा लेती थी और बंद हो जाता था, और कम भी हो जाता था, बंद हो जाता था फाइनली। 4 दिन 5 दिन में जब मुझे हैवी ब्लीडिंग होती थी मैं वो दवा खा लेती थी, बंद हो जाता था, तो मैं खुश थी। और अचानक से मैंने एक दिन यूट्यूब पर ही एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ऐसी आपको समस्या हो, मोनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति की समस्या है, उस समय हैवी ब्लीडिंग होती है, तो आप कृपया दवा न लीजिए, क्योंकि ये दवा आपके लिए घातक हो सकती है। और वही हुआ मेरे साथ। मैं ये वीडियो जब तक देखती तब तक 1 साल हो चुका था मुझे उस दवाई को खाते हुए। मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि शायद मतलब गांठ बन गई है, तो आप चेकअप करवा लीजिए। मैंने सोचा कि जब उस समय मैं आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं था, इन्होंने मुझे मेडिसिन दिया और मेरा ब्लीडिंग बंद हुआ। और जो वीडियो मैंने देखा था उसमें बताया गया था स्पेशली कि अगर आप दवाइयाँ खाती हैं, चूँकि ये नॉर्मल है, वो ब्लीडिंग आपके शरीर में गंदा खून है उसका निकलना बेहद ज़रूरी है। अगर वो नहीं निकलेगा वो गांठ बन जाएगा, फिर आपको सिजेरियन करवाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं इमीडिएटली डॉक्टर के पास फिर से गई तो उन्होंने कहा कि गांठ हो गई है। तो मुझे थोड़ा ऐसे गुस्सा भी आया कि मैं कितना ऑपरेशन कराऊँ, और उन्होंने चेकअप के लिए फिर से बुलाया था। बोले भी मतलब फिक्स नहीं है कि आपको गांठ हुई है, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे, तो आप आ जाइए। उसके बाद मैं गई नहीं, मैं घर पर आई और मैंने मतलब एक्सरसाइज शुरू किया। कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखे जिसमें कि जो पॉइंट्स होता है उसको प्रेस करना होता है, यानी एक्यूप्रेशर जो ट्रीटमेंट होता है, वो कलर थेरेपी, वो मैंने ये सब स्टार्ट किया, योगा स्टार्ट किया। और कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी मदर ने, उसमें मैं गांव गई, पिछले साल मैं गांव गई थी तो उन्होंने मुझसे करवा के लिए, हालांकि ये चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती हैं समाज के लिए, लेकिन उन्होंने मुझसे करवा कर के लिए, कुछ टोटके होते हैं जो उन्होंने करवा कर के लिए। अगर आप लोगों को ज़रूरत होगी तो मैं व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। लेकिन वो चीज़ें किसी को बताई भी नहीं जाती हैं, नहीं तो हमारा खुद का जो प्रॉब्लम है वो उसी जगह पर आ जाता है। लेकिन मम्मी ने मुझे उसमें सजेस्ट किया और मैंने किया तो मुझे काफ़ी राहत हुई। और एक ये सिरप मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ये मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था, उन्हें उनके डॉक्टर ने दिया था, पर मुझे यहाँ डॉक्टर ने कोई सिरप नहीं दिया कि आपकी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको कुछ दे रहा हूँ, ताकि जो ब्लीडिंग आपको हो रही है, जो लॉस हो रहा है आपके शरीर में, वो रिकवर हो सके। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं सजेस्ट किया, बस उन्होंने एक दवा दे दी, उसको बंद करना चाहा, वो बंद होने के बजाय गांठ बन गया, और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। लेकिन मेरी सिस्टर ने ये मुझे सजेस्ट किया था, उनको ये डॉक्टर ने दिया था, और ये मैं, मुझे लगता है 3 साल के लगभग हो गया पी रही हूँ। काफ़ी राहत है। रोज़ मैं डेली इसे 3 बार पीना होता है, लेकिन मैं एक ही बार पी पाती हूँ रात के समय में, बाकी दिन में तो मेरा इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है कि नहीं पी पाती हूँ। और थोड़ा इसको पीने के बाद में थोड़ा हल्का ऐसे सोना अच्छा लगता है, यानी नींद आती है। ब्लड को रिकवर करने के लिए ये है, जैसा कि आप इसमें देख रही हैं। और मुझे लगता है 20 दिन या 10-15 दिन तक ये एक बॉटल चलती है।
तो ये मैं पीती हूँ तो मुझे काफ़ी राहत है और इससे नींद भी बहुत अच्छी आती है। यानी पीने के बाद में आप कितना भी थके रहें, कितना भी डिस्टर्ब रहें मेंटली, लेकिन नींद आपको बहुत अच्छी आ जाती है। इन दिनों मेरी सोसाइटी में ही 2 लोगों का सिजेरियन हो गया इसी की वजह से, मेनोपॉज की वजह से, लेकिन मुझे काफ़ी राहत हुई है। हाँ, कभी कभी मुझे फिर से जो क्लॉट्स की समस्या है, यानी कि ब्लीडिंग के समय में खून के थक्के आना, उस समय भी थे। जब मैंने एक्सरसाइज किया तो बहुत ज़्यादा हुआ, मतलब एक बार में 4 पैड मैंने यूज किया है एक बार में, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। लेकिन मैंने सिजेरियन नहीं करवाया क्योंकि मैंने मेरी मम्मी का देखा था, मुझे भी बहुत लोगों ने बोला कैंसर हो जाएगा ये वो। लेकिन जैसे कि ये है कलर थेरेपी के लिए, अब इससे थोड़ा डार्क वाला जो स्केच पेन आता है उसको यूज करना होता है। वीडियो आपको जो यूट्यूब है उस पर काफ़ी लोगों ने दिया हुआ है, अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं भी दे दूँगी अलग से सेपरेट वीडियो। तो इस तरह के कई वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं यूट्यूब पर पे। तो मैं यही कहूँगी कि जल्दीबाजी में आप ऑपरेशन के चक्कर में ना पड़ें, डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं उसके चक्कर में भी ना पड़ें। 38-39 के लगभग, यानी एज आपकी 38-39 होती है, उसमें हो सकता है कि आपकी हैवी ब्लीडिंग शुरू होती है, तो एक बार आप डॉक्टर के पास जा कर के आइए। ये होता है 39-38 के लगभग आपकी एज हो जाती है या 40 हो जाती है, 40 क्रॉस हो जाती है, तो उस समय आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपका मेनोपॉज का सर्कल शुरू हो गया हो और इसकी वजह से आपको ब्लीडिंग शुरू हुई हो। ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, 15 दिन के अंदर कभी कभी आ जाता है और फिर तुरंत दूसरे दिन आ जाता है। तो इसमें अच्छा सहायक मेरी बिल्डिंग के लोगों ने भी बहुत मेरी मदद की, क्योंकि मैं जिन आंटियों से मिलती थी उनको मैं अपनी प्रॉब्लम बताती थी कि आंटी ऐसा ऐसा हो रहा है, तो आंटी ने कहा बेटा ऐसा ही होता है। 40 साल के क्रॉस के बाद में मुझे भी हुआ, बहुत प्रॉब्लम हुआ, मैं कहीं जा नहीं पाती थी, कोई फंक्शन में अटेंड नहीं कर पाती थी, शादी विवाह में कहीं नहीं जा पाती थी। मैंने कहा आंटी मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने कहा होता है 3-4 साल तक, कभी कभी होता है, कभी कभी 4-5 साल तक होता है, कभी कभी पूरा मंथ यानी कि फुल महीना वो पीरियड चालू ही रह जाता है। तो इस तरह से जब लोगों ने बताया तो थोड़ी हिम्मत आ गई शरीर में कि हाँ चलो ऐसा हिस्से मेरे साथ भी हो रहा है, तो डोंट वरी। लेकिन ब्लड को रिकवर करना, यानी शरीर आपकी कमज़ोर ना होने पाए, हालांकि कमज़ोर तो हो ही जाती है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए थोड़ी बहुत कमज़ोरी आ ही जाती है, और यही वजह है कि मैं आपको रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाती हूँ कभी कभी। तो ये जो है सिरप, ये इसके साथ में मैं बीटरूट यानी कि जो चुकंदर होता है वो डेली खाने के साथ में थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, ताकि रिकवर होता रहे। उतना ज़्यादा रिकवर नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदा हूँ, थोड़ा रिकवर है, और ये समस्या जो है अभी थोड़ा बहुत कंट्रोल में है। बहुत कुछ करके लिया मेरी मम्मी ने भी। तो आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे अगर आप 38-39 के एज में हैं और ऐसे समस्या से आप भी जूझ रही हैं, या आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो ऐसी समस्या से जूझ रहा है, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर बताइए, उनकी हेल्प कीजिए। एक बार डॉक्टर से चेकअप करवाना जब शुरुआत होता है ज़रूरी है, ताकि आप ये समझ सकें कि कहीं कैंसर जैसी कोई समस्या या फिर कार्ड जैसे कि मुझे डॉक्टर ने बताया था जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, कोई समस्या नहीं है, आप मेडिसिन लीजिए बंद हो जाएगा। बंद होता गया, लेकिन वो बंद जो हुआ, वो ब्लड जो हुआ, वो जो रुका, वो बन गया गांठ। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। जब डॉक्टर आपको बता दे कि आपको कोई समस्या नहीं है, तो कोई दवा, कोई मेडिसिन आप यूज मत करिए। जो ब्लीडिंग जा रही है उसे जाने दीजिए। उसे कवर करने के लिए आप इस टॉनिक को, नहीं तो फिर अपने डॉक्टर से पूछिए, इसके विषय में बताइए। आर्बिटोन है, ये आयुर्वेदिक सिरप तो नहीं है, तो आप इसके विषय में डॉक्टर से जानकारी लीजिए। वैसे ये कोई नुकसानदायक नहीं है, बहुत अच्छी टॉनिक है, टेस्ट में भी उतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है। कोई फ्रूट का इसमें है, मतलब तो फ्लेवर फ्रूट का है, तो इसके लिए ये अच्छी है दवा। नींद भी अच्छी आती है, ब्लड भी थोड़ा रिकवर रहता है। साथ में चुकंदर आप अगर ज़्यादा खा सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़्यादा नहीं खा पाती हूँ। तो ये सब सावधानियाँ रखिए। लेकिन जब नॉर्मल आ जाता है आपका चेकअप कि सब कुछ नॉर्मल है, मोनोपॉज का कंडीशन है आपका, तो कोई भी मेडिसिन मत लीजिएगा। लेकिन अगर डॉक्टर बताते हैं शुरुआत में ही आपको कि नहीं आपको कुछ समस्या है, तो आप चेकअप करवा करके लीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं जो ऐसी कंडीशन से गुजर रही हैं उनकी हेल्प हो जाए। इसी तरह नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।